पिछले वीडियो में हमने विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक संख्या 30 तक में दिए गए 282 नाम उसके अर्थ को देखा था। इस वीडियो को शुरू करते हैं श्लोक संख्या 31 से। अमृतांशुद्भो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रम अमृतांशुद्भव। समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले समुद्र स्वरूप, भानु भासने वाले, शशबिंदु खरगोश के समान चिन्ह वाले अर्थात चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, सुरेश्वर देवताओं के ईश्वर, औषधम संसार रोग को मिटाने के लिए औषध रूप, जगत सेतु संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु स्वरूप, सत्य धर्म पराक्रम सत्य रूप धर्म और पराक्रम वाले, भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नल कामः काम कृत कांत कामः काम प्रद प्रभु। भूत भव्य भवन्नाथ भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, पवन वायु रूप पावन दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अनल अग्नि स्वरूप, कामः अपने भक्तों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, कामकृत भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कांत कमनीय रूप, कामः ब्रह्मा विष्णु और महेश इस प्रकार त्रिदेव रूप। इसकी व्याख्या काम रूप से भी की गई है अर्थात समस्त प्राणियों के मन में कामनाओं को उत्पन्न करने वाले, काम प्रदा भक्तों को उनकी कामना की हुई वस्तु प्रदान करने वाले, प्रभु सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्यवान स्वामी, युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशन अदृश्यो अव्यक्त रूपश्च सहस्रजिदनंजिता। युगाधिकृत युगादि का आरंभ करने वाले, युगावर्त चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले या युगों का आरंभ करने वाले, नैक माया अनेक मायाओं को धारण करने वाले, महासन कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, अदृश्य समस्त ज्ञानेन्द्रियों के अविषय यानी जो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा नहीं जा सकने के कारण उनके लिए अदृश्य होते हैं, अव्यक्त रूप निराकार स्वरूप वाले, सहस्रजिता युद्ध में सहस्त्रों यानी हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, अनंत जित युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वर्थ समस्त भूतों को जीतने वाले, इष्टो अविष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुसो वृषा क्रोधः क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहुर्महीधर। परमानंद रूप होने के कारण सर्वप्रिय यानी सभी के इष्ट, अविशिष्ट संपूर्ण विशेषणों से रहित सर्वश्रेष्ठ, शिष्टेष्ट शिष्ट पुरुषों के भी इष्ट देव, शिखंडी मयूर पंख को अपने सिर का आभूषण बना लेने वाले, नहुसः भूतों यानी प्राणियों को माया से बांधने वाले, वृषा कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोधः क्रोध का नाश करने वाले, क्रोधकृत कर्ता दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, विश्व बाहु सब और बाहुओं वाले, महीधरा पृथ्वी को धारण करने वाले। ये था 317वां नाम। अच्युता प्रतितः प्राण दो वासवानुजा अपाम निद्राधिष्ठानम प्रमतः प्रतिष्ठितः। अच्युतः 6 भाव विकारों से रहित यानी कोई भी भाव जिसे विचलित यानी च्युत नहीं कर सकता है। प्रथितः जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण, प्राण हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले, प्राणदः सबका भरण पोषण करने वाले, वासवानुजा वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज के रूप में उत्पन्न होने वाले वासव इंद्र को कहते हैं। अपाम निधि जल को एकत्र रखने वाले समुद्र रूप, अधिष्ठानम कारण रूप से सब भूतों के आश्रय, अप्रमतः अधिकारियों को उसके कर्मानुसार फल देने में कभी प्रमाद न करने वाले, प्रतिष्ठिता अपनी महिमा में स्थित, स्कंधरो धुर्यो वर्दो वायु वाहन वासुदेव बृहत भानुर आदि देव पुरंदर। स्कंध स्वामी कार्तिकेय रूप, स्कंधर सर्व धर्म को धारण करने वाले, धुर्या समस्त भूतों के जन्मादि रूप धूर को धारण करने वाले, वरद इच्छित वर देने वाले, वायु वाहन सारे वायु भेदों को चलाने वाले, वासुदेवा समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले दिव्य स्वरूप, बृहद भानु महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, आदिदेव सबके आदि कारण,
पुरंदर असुरों के नगरों का ध्वंस करने वाले। 37वां श्लोक है अशोक स्तारण स्तारः सूरः सौरीर जनेश्वर अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्म निभेक्षणः। अशोक सब प्रकार के शोक से रहित, तारणा संसार सागर से तारने वाले, तारा जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, शूरः पराक्रमी शौरी सूरवीर श्री वसुदेव जी के पुत्र, जनेश्वर समस्त जीवों के स्वामी, अनुकूल आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल, शतावर्त धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों बार अवतार लेने वाले अर्थात सैकड़ों बार आने वाले, पद्मी अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, पद्म निभेक्षण कमल के समान कोमल दृष्टि वाले। ये था 345वां नाम। पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महर्दे रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज। पद्मनाभ हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, अरविंदाक्ष कमल के समान आंखों वाले, पद्म गर्भ हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, शरीर भृत अन्य रूप से सबके शरीरों का भरण करने वाले, महर्धिर महान विभूति वाले, रिद्ध सब में बढ़े चढ़े, वृद्धात्मा पुरातन आत्मावान यानी सबसे वृद्ध, महाक्ष विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ ध्वजा गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, अतुल शर्वो भीम समयज्ञो हविर्हरि सर्व लक्षण लक्षण्यो लक्ष्मी वासन मितिंजय। अतुला तुलना रहित, शर्भ शरीरों को आत्मा रूप से प्रकाशित करने वाले, भीम जिनसे पापियों को भय हो ऐसे भयानक, समयज्ञ समभाव रूप से यज्ञ से प्राप्त होने वाले, हवीर हरि यज्ञों में हवीर भाग को और अपना स्मरण करने वाले के पापों को हरण करने वाले, सर्व लक्षण लक्षण्य समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, लक्ष्मीवान अपने वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, समंती जय संग्राम में विजयी। यह था 362वां नाम। वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान मिताशनः। वीक्षर नाश रहित, रोहित मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, मार्ग परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप, हेतु संसार के निमित्त और उपादान कारण। 367वां नाम है दामोदर, यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले, सह भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, महीधर पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महाभागा महान भाग्यशाली, वेगवान तीव्र गति वाले, अमिताशना सारे विश्व को भक्षण करने वाले यानी सारा विश्व प्रलय काल में जिसमें लय हो जाता है। यह था भगवान का 372वां नाम अमिताशन। उद्भव क्षोभनो देव श्री गर्भ परमेश्वर कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह। उद्भव जगत की उत्पत्ति के कारण, क्षोभना जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करने वाले, देव प्रकाश स्वरूप, श्री गर्भ संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर गर्भ में रखने वाले, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, कर्णम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण, कर्ता सब प्रकार से स्वतंत्र, विकर्ता विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, गहन अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीला आदि के कारण पहचाने में न जा आने वाले मतलब पहचाने नहीं जा सकने वाले, गुहा माया से अपने स्वरूप को ढक कर रखने वाले। यह था 383वां नाम। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुवा परमर्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण। व्यवसाय ज्ञान मात्र स्वरूप, व्यवस्थान लोकपालादिकों के द्वारा समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचने वाले, संस्थान प्रलय के सम्यक स्थान, स्थानदः ध्रुव आदि भक्तों को स्थान देने वाले, परर्धि श्रेष्ठ विभूति वाले, परम स्पष्ट अवतार विग्रह में सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले, तुष्ट एकमात्र परमानंद स्वरूप, पुष्ट सर्वत्र परिपूर्ण, शुभेक्षण दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले। 43वां श्लोक है रामो विरामो वीर्जो
मार्गो नेयो नेयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। रामः योगी जनों के स्मरण करने के लिए नित्य आनंद स्वरूप, विरामः प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम देने वाले, विरजः रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वथा शून्य, मार्ग विमुक्षु जनों के अमर होने के साधन स्वरूप, नेय उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य, नया सबको नियम में रखने वाले, अनय स्वतंत्र, वीर परम पराक्रमशाली, शक्तिमताम श्रेष्ठ शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान, धर्म श्रुति स्मृति रूप धर्म, धर्म विदुत्तम समस्त धर्म वेताओं में भी उत्तम, वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः। वैकुंठः परम धाम स्वरूप पुरुषः विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, प्राण प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, प्राणदः सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले, प्रणवः जिनको वेद भी प्रणाम करते हैं वे भगवान, पृथु विराट रूप से विस्तृत होने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्म स्वरूप में प्रकट होने वाले, शत्रुघ्न शत्रुओं को मारने वाले, व्याप्त कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने वाले या सब कार्यों में व्याप्त रहने वाले, यानी कि सबके कारण वही हैं, वायु पवन रूप, अधोक्षजः अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले। यह था 415वां नाम। ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह, उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण। ऋतु काल विशेष से लक्षित होने वाले, सुदर्शन भक्तों को सुगमता से ही दर्शन देने वाले, काल सबकी गणना करने वाले, परमेष्टि अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, परिग्रह शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले, यानी कि जो उनके शरण में आते हैं, उग्र सूर्य आदि को भी जिनसे भय होता है, संवत्सर संपूर्ण भूतों के वास स्थान, दक्ष सब कार्यों को बड़ी ही कुशलता से करने वाले, विश्राम विश्राम की इच्छा वाले, मुमुक्षुओं यानी मरने की इच्छा वाले को मोक्ष देने वाले, विश्व दक्षिण बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त करने वाले, विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणम बीजम वयम, अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। विस्तार समस्त लोगों के विस्तार के कारण, स्थावर स्थाणु स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले, प्रमाणम ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप, बीजम व्यम संसार के अविनाशी कारण, अर्थ सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय यानी कि सभी जिनकी कामना करते हैं, अनर्थ पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित यानी कि उन्हें किसी अर्थ की जरूरत है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, महाकोश बड़े खजाने वाले, महाभोग सुख रूप महान भोग वाले, महाधन यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप, अविनिर्णय स्थविष्टो अभूधर्म युपो महामख, नक्षत्र नक्षत्री क्षम क्षाम समीहन, अनिवीर्ण उक्ताहट रूप विकार से रहित, स्थविष्ट विराट रूप से स्थित, अभू अजन्मा यानी जिन्होंने जन्म नहीं लिया बल्कि सदा से हैं और स्वयंभू हैं, धर्म यूप धर्म के स्तंभ रूप, महामख अर्पित किए हुए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले, नक्षत्र नेमी समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप, नक्षत्री चंद्र रूप, क्षमा समस्त कार्यों में समर्थ, क्षमा समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्मा भाव से स्थित, समीहन सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले। यथा 444वां नाम 48वां श्लोक है। यज्ञ ईर्जो महेर्ज्यश्च क्रतु सत्रम सतांगति, सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान मुक्तमम। यज्ञ भगवान विष्णु, ईर्ज्य पूजनीय, महेर्ज्य सबसे अधिक उपासनीय, क्रतु यूप संयुक्त यज्ञ स्वरूप, यूप कहते हैं यज्ञ स्थल पर लगाए गए छोटे स्तंभ जैसी संरचना को, सत्रम सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले, सताम गतिम सत्पुरुषों के लिए परम प्राप्त करने वाले स्थान यानी प्रापणीय स्थान, सर्वदर्शी समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले, विमुक्त आत्मा बंधनों से रहित आत्म स्वरूप,
सर्वज्ञ सबको जानने वाले, ज्ञान उत्तमम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप वाले, सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृदः मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः, सुब्रत प्रणत पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले, सुमुख सुंदर और प्रसन्न मुख वाले, सूक्ष्म अणु से भी अणु यानी बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही छोटा, सुघोष सुंदर और गंभीर वाणी बोलने वाले, सुखद अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले, सुहृद प्राणी मात्र पर बिना किसी कारण के दया करने वाले परम मित्र, मनोहर अनेक रूप लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले, जित क्रोध पर विजय करने वाले अर्थात अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वालों पर भी क्रोध न करने वाले, वीर बाहु अत्यंत पराक्रमशाली भुजाओं से युक्त, विदारण अधर्मियों को नष्ट करने वाले। यह था 464वां नाम। स्वापन स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म कृता, वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वरः, स्वापन प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञात निद्रा में शयन कराने वाले, स्ववसः स्वतंत्र, व्यापी आकाश की भांति सर्वव्यापी, नैकात्मा प्रत्येक युग में लोक को धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले, नैक कर्म कृतः जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले, वत्सला सबके निवास स्थान, वत्सला भक्तों के परम स्नेही, वत्सी वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले, रत्न गर्भ रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले, समुद्र रूप, धनेश्वर सब प्रकार के धनों के स्वामी। यथा 474वां नाम। धर्म गुप्त धर्म कृत धर्मी सद सत्य क्षरम क्षरम, अविज्ञाता सहस्त्रांशुर विधाता कृत लक्षणः, धर्म गुप्त धर्म की रक्षा करने वाले, कृत धर्म धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म की स्थापना आचरण करने वाले, धर्मी संपूर्ण धर्मों के आधार, सत्य सत्य स्वरूप, असत्य स्थूल जगत स्वरूप में असत्य, क्षरम सर्वभूतमय, अक्षरम अविनाशी, अविज्ञाता क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं, उनसे विलक्षण जो है उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें विज्ञाता कहते हैं, सहस्त्रांशु हजारों किरणों वाले सूर्य स्वरूप, विधाता सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले, कृत लक्षण श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले, गवस्त नेमी सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर, आदि देवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु, गभस्ति नेमी किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित, सत्वस्थ अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले, सिंह भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप धारण करने वाले, भूत महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, आदिदेव सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप, महादेव ज्ञान योग और ईश्वर आदि महिमाओं से युक्त, देवेशा समस्त प्राणियों के स्वामी, देवभृत गुरु देवताओं का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले, उनके परम गुरु, तरो गोप्तिर गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूतोक्ता, कपिंद्रो भूरि दक्षिणः, उत्तर संसार समुद्र से उद्धार करने वाले और सर्वश्रेष्ठ, गोपति गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाले, गोप्ता समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले, ज्ञान गम्य संसार ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले, पुरातन सदा एक रस रहने वाले, सबके आदि पुराण पुरुष यानी कि सबसे पुराने पुरुष, शरीर भूत भृत शरीर के उत्पादक पंच भूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले, भोक्ता निरतिशय आनंद पुंजों को भोगने वाले, कपिंद्र बंदरों के स्वामी यानी श्री राम, भूरि दक्षिणा श्री रामादि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले, सोमपो अमृतपः सोमः पुरजित पुरु सत्तमः, विनियोजय सत्य संधो दशाहर्य सात्वताम पति, सोमपः यज्ञों में देव रूप से और यजमान रूप से सोमरस का पान करने वाले, अमृतपः समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत देवों को पिलाकर स्वयं पीने वाले, क्योंकि उन्हें स्वयं अमृत की जरूरत नहीं होती अमर होने के लिए, वे तो शाश्वत हैं ही, लेकिन देवताओं को पिलाया था। सोमा औषधियों का पोषण करने वाले, चंद्रमा स्वरूप
पुरुजिता बहुत से पुरों पर विजय प्राप्त करने वाले, पुरुषोत्तमा विश्व रूप और अत्यंत श्रेष्ठ, विनय दुष्टों को दंड देने वाले, जय सब पर विजय प्राप्त करने वाले, सत्यसंधा सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, दशारी कुल में प्रकट होने वाले यानी कृष्ण, सात्वताम पति यादवों के और अपने भक्तों के स्वामी यानी उसका योगक्षेम चलाने वाले। अब 55वां श्लोक है। जीवो विनियता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम अम्भो निधिर नानात्मा महोदधि शयांतकः। जीवा क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणियों को धारण करने वाले, विनिता साक्षी अपने शरणापन भक्तों की विनय भावों को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले, मुकुंद मुक्तिदाता, अमित विक्रम वामना अवतार में पृथ्वी नापते समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले, अम्भो निधि जल के निधान समुद्र स्वरूप, अनंत आत्मा अनंत मूर्ति, महोदधिशय प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले, अनंत अंत का प्राणियों का संहार करने वाले, मृत्यु स्वरूप। यह था 520वां नाम। 56वां श्लोक है। अजो महाअर्ह स्वभाव्योजितामृत प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्म त्रिविक्रम। अजह आकार भगवान विष्णु का वाचक है, उससे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा यानी कि आकार में से ओमकार स्वरूप। महाअर्ह पूजनीय, स्वभाव्य स्वयं उत्पन्न होने वाले, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि नित्य शुद्ध होने के कारण स्वभाव से उत्पन्न न होने वाले। हिता मित्र रावण शिशुपाल आदि शत्रुओं को जीतने वाले। प्रमोदना स्वर्ण मात्र से नित्य प्रमोदित करने वाले यानी मन को प्रसन्न करने वाले। आनंद आनंद स्वरूप। नंदन सबको प्रसन्न करने वाले। नंद संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न। सत्य धर्म ज्ञान धर्म आदि सब गुणों से युक्त। त्रिविक्रम तीन डग में तीनों लोकों को नापने वाले। ये था 530वां नाम भगवान का त्रिविक्रम। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी पति त्रिपद स्त्री दशाध्यक्षो महाश्रृंग कृतांत कृतः। महर्षि कपिलाचार्य सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य कृतज्ञ किए हुए को जानने वाले यानी अपने भक्तों की सेवा को बहुत मानकर उसे अपने को उसका ऋणी मानने वाले। मेदिनी पति पृथ्वी के स्वामी। त्रिपदा तीन लोकों को तीन पदों में नापने वाले। त्रिदशाध्यक्ष देवताओं के स्वामी। महाश्रृंग मत्स्य अवतार में महान सिंह धारण करने वाले। कृतांत कृत स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों यानी जो कर्म बंधन है उसका नाश करने वाले। महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर। महावराह हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह का रूप धारण करने वाले। गोविंद नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले। सुषेण पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित। कनकांगदी सुवर्ण का यानी कनक सोने का बाजूबंद धारण करने वाले। अंगद कहते हैं बाजूबंद को। गुह्यो हृदय काश में छिपे रहने वाले। गंभीर अतिशय गंभीर स्वभाव वाले। गहना जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो। गुप्त वाणी और मन से जानने में न आने वाले। चक्र गदाधर भक्तों की रक्षा करने के लिए चक्र और गदा आदि दिव्य आयुधों को धारण करने वाले। चक्र गदाधर 546वां नाम है उनका। वेदा स्वांगो जितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः। वेदा सब कुछ विधान करने वाले। स्वांग कार्य करने में स्वयं ही सहकारी। अजिता किसी के द्वारा न जीते जा सकने वाले। कृष्ण श्याम सुंदर श्री कृष्ण। दृढ़ है अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी भी च्युत न होने वाले। संकर्षणो अच्युता प्रणय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले जिनका कभी किसी भी कारण से पतन नहीं हो ऐसे अविनाशी। वरुण जल के स्वामी वरुण देवता। वारुण वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप। वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष रूप। पुष्कराक्ष हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले। महामना संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति रखने वाले। ये था इनका 557वां नाम। 60वां श्लोक है। भगवान भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य
सहिष्णु गति सत्तमः, भगवान उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्व ऐश्वर्य आदि 6 अंगों से युक्त। भगहा अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले और प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले। आनंदी परम सुख स्वरूप बनमाली वैजयंती बनमाला धारण करने वाले। हलायुध हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले बलभद्र स्वरूप। आदित्य अदिति पुत्र वामन भगवान। ज्योतिरादित्य सूर्य मंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप। सहिष्णु समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ। गति सत्तम पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ। 8वां श्लोक है। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदः द्विविसप्रीक्त सर्व दृग्य व्यासो वाचस्पतिर यो निजः। सुधन्वा अतिशय सुंदर सारंग धनुष धारण करने वाले। खंड परशु शत्रुओं का खंडन करने वाले। फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप। दारुणा सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर। द्रविण प्रदः अर्थार्थी यानी कि जिन भक्तों को अर्थ चाहिए उनको धन संपत्ति प्रदान करने वाले। देविक सप्रिका स्वर्ग लोक तक व्याप्त। सर्वदृग व्यासा सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले वेद व्यास स्वरूप। वाचस्पतिर योनिजः विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले। त्रिसामा साम गह सामा निर्वाण भेष जह भेषका संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम। त्रिसामा देवव्रत आदि 3 साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है। सामगह साम वेद का गान करने वाले। साम वेद स्वरूप। निर्वाणम परम शांति के निधान परमानंद स्वरूप। भेषजम संसार रोग की औषधि भिषक संसार रोग का नाश करने के लिए गीता स्वरूप उपदेशामृत का पान कराने वाले परम वैद्य। संन्यासकृत मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले। शमः उपसमता का उपदेश देने वाले। शांतः परम शांताकृति। निष्ठा सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप। शांति परम शांति स्वरूप। परायण मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्य स्थान। 63वां श्लोक है। शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुबलेशया गोहितो गोप्तिरिगोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। शुभांग अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले। शांतिदः परम शांति देने वाले। सृष्टा स्वर्ग के आदि में सबकी रचना करने वाले। कुमुदा पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले। कुबलेशया जल में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले। गोहिता गोपाल रूप से गायों का और अवतार धारण करके भार उतारकर पृथ्वी का हित करने वाले यानी गायों पृथ्वी का हित करने वाले। गोपति पृथ्वी के और गायों के स्वामी। गोप्ता अवतार धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले। वृषभाक्ष समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले कृपा दृष्टि से युक्त। वृषप्रिय धर्म से प्यार करने वाले। अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छवा। श्रीवत्स वक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरः। अनिवर्ती रणभूमि में और धर्म पालन में पीछे न रहने वाले। निवृत्तात्मा स्वभाव से विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले। संक्षेप्ता विस्तृत जगत को क्षण भर में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप करने वाले। क्षेमकृत शरणागत की रक्षा करने वाले। शिवा स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप। श्रीवत्स वक्षा श्रीवत्स नामक चिन्ह को वक्ष स्थल में यानी सीने पर धारण करने वाले। श्रीवास श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान। श्रीपति परम शक्ति रूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी। श्री मतांबरा सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ। यह था 604वां नाम श्री मतांबरा। श्रीधर श्रीशा श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय। श्रीधर भक्तों को श्री प्रदान करने वाले। श्रीशा लक्ष्मी के नाथ। श्रीनिवास श्री लक्ष्मी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले। श्रीनिधि समस्त स्त्रियों के आधार। श्री विभावना समस्त मनुष्यों के लिए उसके कर्मानुसार नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। श्रीधर
जगत जननी श्री को वक्ष स्थल में धारण करने वाले, श्री कर स्मरण स्तवन और अर्चन आदि करने वाले भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले, श्रेय कल्याण स्वरूप, श्रीमान सब प्रकार के श्रीयों की से युक्त, लोक त्रयाश्रय तीनों लोगों के आधार। यह था 614वां नाम लोक त्रयाश्रय। 67वां श्लोक है स्वच्छ स्वंग सतानंदो नंदी ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेय आत्मा संकीर्तिश्चन संशय। स्वच्छ मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त परम सुंदर आँखों वाले, स्वंग अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर अंगों वाले, शतानंद लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त आनंद स्वरूप, नंदी परमानंद विग्रह, ज्योतिर्गणेश्वर नक्षत्र समुदायों के ईश्वर, नक्षत्र समुदाय को ज्योतिर्गण कहते हैं, विजितात्मा जीते हुए मन वाले, अविधेयात्मा जिनके असली स्वरूप का किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सके, सत्कीर्ति सच्ची कीर्ति वाले, छिन्न मत संशय हथेली में रखे हुए बेर के समान संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष देखने के कारण सब प्रकार के संशयों से रहित हैं, क्योंकि वो इतने सक्षम हैं कि इस तरह से देख सकते हैं। उदीन सर्वश्चक्षुरा निशा शाश्वत स्थिरा भूषयो भूषणो भूतिर विशोक शोक नाशनः। उदीन सब प्राणियों से श्रेष्ठ, सर्वश्चक्षु समस्त वस्तुओं को सब दिशाओं से सदा सर्वदा देखने की शक्ति वाले, अनिशा जिनका दूसरा कोई शासक न हो ऐसे स्वतंत्र, शाश्वत स्थिर सदा एक रस स्थिर रहने वाले, निर्विकार, भूषय लंका गमन के लिए जाते समय मार्ग की याचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले, भूषण स्वेच्छा से नाना अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले, भूति सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, विशोका सब प्रकार के शोक से रहित, शोक नाशना स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूल नाश करने वाले, अर्चिसमान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम। अर्चिस्मान चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को देदीप्यमान करने वाले, अतिशय प्रकाशमान अनंत किरणों से युक्त, अर्चिता समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि से भी पूजे जाने वाले, कुंभा घट की भांति सबके निवास स्थान, विशुद्धात्मा परम शुद्ध निर्मल आत्म स्वरूप, विशोधना स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, अनिरुद्ध जिनको कोई बांध कर नहीं रख सके, अप्रतिरथा प्रतिपक्ष से रहित, प्रद्युम्न परम श्रेष्ठ अपार धन से युक्त, अमित विक्रम अपार पराक्रमी। 70वां श्लोक है काल नेमी निहावीर शौरी सूर्य जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि। काल नेमी निहा काल नेमी नामक असुर को मारने वाले, वीरा परम सूरवीर, शौरी शूर कुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप, सूर्य जनेश्वर अतिशय सूरवीरता कारण इंद्रादि शूरवीरों के भी इष्ट, त्रिलोकात्मा अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा, त्रिलोकेशा तीनों लोकों के स्वामी, केशव सूर्य की किरण रूप केश वाले, केशिया केसी नामक असुर को मारने वाले, हरि स्मरण मात्र से समस्त पापों का और समूल संसार का हरण करने वाले। कुल मिलाकर 650 नामों का उल्लेख हुआ है। चूंकि सभी नाम एक साथ करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के सभी नाम अगले वीडियो में।